हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो है 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इट मीन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करें, क्योंकि इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स आप ऑलरेडी क्लास 10th में रीड कर चुके होंगे, लाइक प्राइमरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, तो वो अलग बेसिस के साथ थे। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी इकोनॉमी में मेनली 4 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब हाउस होल्ड मैंने आपको बता दिया था कि हाउस होल्ड मतलब हमारे कंज्यूमर्स जो कि क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स सबसे पहली बात कि हाउस होल्ड सेक्टर होता कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा हमने नेक्स्ट चीज़ देखी कि यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके उनका वो मतलब ओनर होता है, उसके अंडर होते हैं वो। तो अब ये बात आती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो सारी चीज़ें जो किसी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। विदाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही और शी कान प्रोड्यूस एनीथिंग। मतलब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी अगर किसी प्रोड्यूसर के पास लैंड नहीं होगी या लेबर नहीं होगी, वर्कफोर्स नहीं होगी, या कैपिटल मनी नहीं होगा, या एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस माइंड नहीं होगा, स्किल्स नहीं होंगे, तो वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के ओनर भी होते हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी वर्कफोर्स होती है, वो जाती कहाँ से है? जो लोग कंज्यूमर होते हैं वही तो किसी के यहाँ वर्क करते हैं ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनकम को अर्न कर सकें। उसके अलावा जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास लैंड होती है जिसको वो रेंट पे दे देते हैं किसी भी प्रोड्यूसर को, या आप बोल सकते हो कैपिटल होती है जो कि शेयर या डिवेंचर की फॉर्म में दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाउस होल्ड्स के पास होती है। तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम हाउस होल्ड कहते हैं और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्रोड्यूसर सेक्टर में हमारी सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ जाती हैं, यानी सब टाइप के प्रोड्यूसर आ जाते हैं जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं एक इकोनॉमी में। फिर ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज़ करता है जिनके ओनर कौन होते हैं, जस्ट अभी बताया, उनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड। यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको परचेज़ करता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। किस सेक्टर से? हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। फिर थर्ड है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी क्या करती है, एज अ वेलफेयर एजेंसी वर्क करती है, यानी सोशल वेलफेयर पे मेन फोकस करती है गवर्नमेंट। ये आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में पढ़ा होगा। ठीक है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो। उसके अलावा ये गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर की हेल्प भी करती है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, फोर्थ वन, दैट इज़ द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं या X-M बोल सकते हैं। तो X-M का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। X का मतलब होता है और M का मतलब होता है इम्पोर्ट। हम बोलें कि जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो भी एक इकोनॉमी का सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप अज्यूम करिए कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे कि हम ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इकोनॉमी जो है वो उतना अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये भी
हमारी इकोनॉमी का एक मेन सेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स आ जाते हैं। तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब हम जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर था उसमें हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उसमें हम करते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को, गुड्स एंड सर्विसेज को। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्स यानी एक्सटर्नल, आप समझ सकते हो। एक्सटर्नल यानी जो बाहर जा रहा है। इट मीन्स जो हमारे यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी चीज़ हमारे यहाँ से अदर कंट्रीज़ की तरफ जाती है, बाहर हम बेचते हैं, बाहर हम सेल करते हैं, वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। और इम्पोर्ट का मतलब है इन होना यानी अंदर आना। इट मीन्स जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज़ से हमारी कंट्री में आती हैं उनको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। तो ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है इसी को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल वर्ड। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स थे इकोनॉमी के। फर्स्ट था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड था हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड था हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ था हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड में हम कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में हम सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती हैं, परचेज करती हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। थर्ड हमारा था गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट होती है जो कि सभी सेक्टर्स को हेल्प करती है, उनका वेलफेयर करती है। उसके अलावा फोर्थ था हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें कि हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टरल फ़्लो। इंटरसेक्टरल फ़्लो का मतलब क्या है कि हमारे ये जो चारों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी चीज़ में डिपेंडेंट हैं। उसी डिपेंडेंसी को या उसी इंटरडिपेंडेंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ़्लो। इट मीन्स उन चारों सेक्टर्स के बीच कुछ ना कुछ फ़्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ़्लो। So each sector of economy interdependent with each other. Intersectoral flow refer to the flow of exchange of income and goods and services between various sectors of the economy. तो मैंने अभी बताया कि इंटरसेक्टरल फ्लो का मतलब क्या है। जब चारों सेक्टर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, उनमें किसी न किसी चीज़ का फ्लो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्टरल फ्लो। अब हमारे यहाँ इंटरसेक्टरल फ्लो हो किस चीज़ का रहा है, तो पहला एक्सचेंज ऑफ इनकम हो रहा है यानी इनकम का एक्सचेंज हो रहा है। एंड उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। सो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ इनकम हो रहा है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अब हम देख लेते हैं। पहला है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर। The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services. It means कि हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड रहता है किस चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी अगर प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं होंगी, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से परचेज करोगे। तो इसीलिए एज अ कंज्यूमर आप किस पे डिपेंडेंट रहते हो, प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट रहते हो, ताकि वो लोग आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और आप उनको कंज्यूम कर सकें। तो इस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड हो गया किस पे, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी किसी न किसी चीज़ के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड होता होगा, वो देख लेते हैं कि किस चीज़ में होता है। तो सेकंड है हमारा द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी अभी जब हमने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर, तब हमने बोला था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्रोड्यूसर सेक्टर विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी डिपेंड रहता है हाउस होल्ड सेक्टर पे, किस चीज़ के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यानी अगर उसे हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एट्सेट्रा नहीं मिलेंगे तो वो क्या नहीं कर सकता, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस देखी। पहली हमने देखी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंड रहता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे। फिर सेकंड चीज़ हमने देखी कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहता है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर पे। ठीक है,
अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर भी डिपेंड रहता है हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर पे और हाउस होल्ड सेक्टर पे। क्यों रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है, भाई गवर्नमेंट इतने सारे खर्चे करती है तो वो कहाँ से करती है, ऑब्वियसली उनके पास कुछ सोर्सेज होते हैं इनकम के, उन्हीं से करती है। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो हमारा लीडर है वो घर से अपने पैसे लगा रहा है, तो वो क्या है, उस गवर्नमेंट के पास एक इनकम का सोर्स होता है। तो वो इनकम का जो सोर्स है वो है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, मतलब या तो उनके पास इनकम टैक्स की फॉर्म में आती है लाइक इनकम टैक्स, या नॉन टैक्स जो कि बहुत सारे होते हैं आपके फ़ीस, पेमेंट्स, फाइन्स, उन सब की फॉर्म में आती है। तो गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है, वो भी प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से ही उसको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलती है या इनकम मिलती है। ठीक है, तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ है हमारा, producer and household sector depends on the government for administrative services, law and order and defense। देखो अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन हम लोग हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किस लिए, कि वो क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं उनको प्रॉपरली हमें प्रोवाइड करा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके ताकि कोई भी अनलॉफुल वर्क ना हो, और डिफेंस वगैरह की जो सेफ्टी है वो हमें प्रोवाइड करा सके। सो इस तरीके से क्या हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड हो गए और हमारे ऊपर गवर्नमेंट भी डिपेंड हो गई। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें भी हम डिपेंड रहते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर को अलाउड नहीं करेंगे तो जो चीज़ें हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती वो हम क्या नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, सेम एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि जो चीज़ें अदर कंट्रीज़ में प्रोड्यूस नहीं होती वो चीज़ें वो कंज्यूम नहीं कर सकते अगर वो हमारे यहाँ से परचेज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस होती है, सभी सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी तरीके से। सो इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस लीड्स टू द इंटरसेक्टरल फ्लो। अब जो इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इंटरसेक्टरल फ्लो होता है। ठीक है, इंटरसेक्टरल फ्लो मतलब कुछ ना कुछ फ्लो होता है, या तो मनी के फॉर्म में हो सकता है या गुड्स एंड सर्विसेज, किसी ना किसी तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो का हमें कंसेप्ट पहले से पता है, तो किसी ना किसी चीज़ में फ्लो होता है, या तो मनी की फॉर्म में हो सकता है या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। ठीक है, या तो फॉर्म ऑफ मनी या फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इंटरसेक्टरल जो डिपेंडेंस है उससे क्या होता है, इंटरसेक्टरल फ्लो होता है। ठीक है, अब हमारी आगे की बात आती है, इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज़ नोन एज मनी फ्लो। अभी हमने पढ़ा कि इंटरसेक्टरल फ्लो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो मनी की फॉर्म में या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। तो जो मनी की फॉर्म में इंटरसेक्टरल फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, और जो फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, यानी वो किसी न किसी रियल चीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हो रहा है तो वो रियल फ्लो, और जो मनी की फॉर्म में हो रहा है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो इस तरीके से दो फ्लो होते हैं, यानी टू टाइप के फ्लोज होते हैं हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद अब ये जो रियल फ्लो है और मनी फ्लो है इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं डीप में। सो रियल फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्या है, फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी हम रियल फ्लो के थ्रू क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ़्लो करा सकते हैं। ठीक है, अब ये रियल फ्लो होता कैसे है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें टू टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसके पास क्या आता है, उसके पास आती हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा।
तो जब ये गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो हम क्या करेंगे, इन गुड्स को इससे परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी यही चीज़ लिखी हुई है, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, अब उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको वो क्या प्रोवाइड कराता है, सॉरी ये गलत हो गया, ये जो एरो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कराता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि लैंड प्रोवाइड कराता है, लेबर के लिए वर्कफोर्स प्रोवाइड कराता है, या अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज हैं वो देता है, या कैपिटल्स प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या फ्लो होगा, हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होगा, जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो फ्लो होंगी। ठीक है, इस एरो का ध्यान रखना, बाय मिस्टेक हो गया, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। सो इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेक्टर्स में फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड फ्लो था मनी फ्लो। सो मनी फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी जब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मनी का फ्लो होता है, मनी एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ on account of purchase of factor services and flow of money from the household sector to producer sector on account of purchase of goods and services। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से समझ लेते हैं। अगेन 2 सेक्टर्स आ जाएंगे हमारे, फर्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड सेक्टर और सेकेंड वन इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर्स करेगा। ठीक है, अभी हमने जो हमारा रियल फ्लो था उसमें हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो परचेज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो जब वो वो क्या बोलते हैं, परचेज़ करेगा या एक्सपेंडिचर करेगा, तो उसके बदले में वो क्या देगा, मनी देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी देगा, पैसा देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर रहा है। नॉर्मल एक शॉपकीपर का एग्जांपल ले लो, वो शॉपकीपर क्या करता है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज देता है, तो आप बदले में उसको क्या देते हो, मनी देते हो। तो वहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है। उस शॉपकीपर को आप एक प्रोड्यूसर मान लीजिए, तो आप हाउस होल्ड सेक्टर्स हो और वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो आप हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो। किसके लिए, कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया। अब प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को मनी देता है। क्यों देता है भाई, जो शॉपकीपर है या वो जो प्रोड्यूसर है वो हमें पैसा क्यों देगा, क्योंकि उस शॉपकीपर के क्या बोलते हैं, शॉप पे हो सकता है कोई हो जो काम करता हो। आपने देखा होगा शॉपकीपर भी हेल्पर्स रखते हैं, कोई ना कोई लड़का होता है जो उनकी हेल्प करता है, तो वो वहाँ पे अपनी क्या दे रहा है, लेबर दे रहा है। ठीक है, तो उस लेबर या अपना जो काम कर रहा है उसके बदले में वो शॉपकीपर उसको क्या देगा, लड़के को पैसा देगा, सैलरी या वेजेस देगा। तो वो क्या हो गया, मनी। यानी हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर को मनी देता है। किस तरीके से मनी देता है, पेमेंट्स करके फैक्टर ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज कौन सी हो गई हमारी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड के लिए क्या पेमेंट मिलेगा भाई, जब आप कभी किसी को अपनी ज़मीन देते हो, लैंड देते हो, तो आप उसका रेंट लेते हो, तो लैंड के लिए रेंट मिलता है। लेबर के लिए आपको, यानी आप लेबर यानी कहीं वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। और कैपिटल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी आप जब भी कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिटर्न में। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी अगर आप अपना बिजनेस माइंड लगा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, यानी हमारे जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बदले में क्या मिलता है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और
एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा दोनों टाइप के जो फ़्लो थे वो कंप्लीट होते हैं। पहला हमारा था रियल फ़्लो और सेकंड हमारा था मनी फ़्लो। तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम और जो अलग टाइप के जो फ़्लोज़ हैं और जो इकोनॉमीज़ में फ़्लो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।